नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की कहानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिसमें से एक गांव के भूत की है और एक जेल के भूत की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानियों की ओर। मेरा नाम मनोज है और ये कहानी 2010 में मेरे साथ घटी थी। वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ, मगर मेरा होम टाउन यूपी में है। हम बचपन से ही दिल्ली में रहते हैं और जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थीं तो हम अपने होम टाउन घूमने जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही हम 2010 की गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गए हुए थे। तो गांव में एक दिन घूमने के लिए मैं बाज़ार गया हुआ था। वहां से मैंने कुछ मिठाई ले ली थी। बाज़ार दूसरे गांव में लगता था और वहां जाने के लिए एक छोटा जंगल पार करना पड़ता था, जिसमें एक तालाब भी था। तो बाज़ार से वापस आते वक्त मैं थोड़ा लेट हो गया। अंधेरा होता देख मैं घर वापस आने लगा। जब मैं जंगल पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था, लेकिन हल्की हल्की रोशनी अभी भी आ रही थी। जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं शहर में रहता था। जंगल वगैरह से जाना, वो भी अंधेरे में, मेरे लिए आसान नहीं था। मैं काफ़ी तेज तेज चल रहा था। फिर जब मैं तालाब के किनारे पहुंचा तो पता नहीं क्यों मेरा मन मिठाई खाने के लिए करने लगा। एकदम से इतना डरने के बावजूद मेरे हाथ मानो अपने आप मिठाई के थैले में जाने लगे हों। और फिर मैंने कुछ मिठाई अपने हाथ में निकाल ली और अपनी मुट्ठी में बंद कर ली, जिससे मैंने सामान पकड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ में से खाने लगा। एकदम से मेरी मुट्ठी से अपने आप नीचे गिर गई मिठाई। मैंने अपनी मुट्ठी एकदम टाइट से बंद करी हुई थी, फिर भी पता नहीं कैसे वो मिठाई नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे हाथ से मिठाई निकाल रहा हो और निकालते वक्त मिठाई नीचे गिर गई हो। और फिर मैंने वो मिठाई वापस से उठा ली। आखिरकार मैं एक 14 साल का बच्चा ही तो था। उसको साफ करके खाने लगा, जो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जैसा कि मैंने मिठाई खाई, मुझे मेरे पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई। अब अंधेरा पूरा हो चुका था और मेरे पास कोई टॉर्च भी नहीं थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई जैसे मुझे गुस्से से घूर रहा हो। मैं अपने पीछे किसी को महसूस कर सकता था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अब बहुत डर चुका था और फिर घर की तरफ भागने लगा। थोड़ा आगे भागा ही था कि एक साइकिल की घंटी की आवाज़ आई। उस घंटी की आवाज़ ने मानो मेरी जान ही निकाल दी हो। मैं रुका नहीं और भागे जा रहा था। पीछे से आवाज़ आई, अरे कहाँ भागे जा रहे हो, आ जाओ, बैठ जाओ साइकिल पर, मैं छोड़ देता हूँ। ये आवाज़ मैं पहचानता था। ये आवाज़ मेरे गांव में रहने वाले एक अंकल की थी, जो हमारे घर मेरे पापा से मिलने के लिए अक्सर आते थे। ये मेरे पापा के स्कूल के फ्रेंड थे। उनको देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं उनकी साइकिल पर बैठ गया और उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे थोड़ी डांट पड़ी घर पर कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। मैंने बोला कि बाज़ार में घूमते घूमते टाइम का पता ही नहीं चला। इसके अलावा और कोई बात मैंने नहीं बताई। मेरा अभी भी मन कर रहा था मिठाई खाने का। मैंने एक प्लेट में मिठाई निकाली और एक पीस मिठाई खा ली। मम्मी ने जैसे मुझे देखा खाते हुए तो बोली, रुक जाओ, मगर मैं एक मिठाई खा चुका था। मम्मी ने मेरी बहन को एक मिठाई का टुकड़ा दिया और बोला, इसे बाहर डालो। ये सब देखकर मुझे अजीब लगा और मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, अपनी मिठाई क्यों बाहर फेंकने के लिए दी। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि बाहर से कोई भी खाने की चीज़ घर लाते हैं तो थोड़ा सा बाहर डाल देना चाहिए, जिससे अगर कोई खाने के सामान के साथ ऊपरी हवा आई हो तो वो बाहर ही रुक जाती है, घर में नहीं आती। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं और डर गया था
क्योंकि मैं तो रास्ते से ही मिठाई खाते हुए घर आ रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये गर्मियों का टाइम था, तो हम लोग घर के आंगन में सोने के लिए चारपाई बिछाने लगे। हमने कुल 3 चारपाई बिछाई थी, 2 साथ में एकदम पैरेलल, थोड़े गैप पर, और एक नीचे की तरफ मम्मी की। आंगन में हमारे हैंडपंप लगा हुआ था और पापा की साइकिल भी खड़ी थी वहाँ। मैं अपनी कज़न के साथ लेटा हुआ था। वो करीब 8 साल की थी उस टाइम, और मेरे साथ वाली चारपाई पर मेरी बड़ी बहन और दूसरी कज़न सिस्टर लेटे हुए थे। नीचे वाली चारपाई पर मम्मी सो रही थी। उस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही थी और हवा भी नहीं चल रही थी। मेरी करीब 12 बजे रात में आँख खुली। एक आवाज़ से जब मेरी आवाज़ खुली तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी। हमारा आंगन से नीम का पेड़ दिखता है। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हवा इतनी तेज़ चल रही थी और नीम का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी पेड़ के पत्तियों के हिलने की। मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं फिर सो गया। बस मैंने अपनी आंखें बंद ही की थी कि मुझे मेरे कान में मेरा नाम मनोज सुनाई दिया, जैसे कि कोई मेरा नाम कान में बोल रहा है, मनोज, बहुत धीरे धीरे से। मैं पहले ही शाम से डरा हुआ था और ये सुनकर खाना में बस कांपने ही लगा लेटे लेटे, क्योंकि बचपन में मैं बहुत डरता था। मैं डर के मारा अपनी आंखों को नहीं खोला। फिर थोड़ी देर में रिलैक्स होने लगा। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा कोई भ्रम होगा, लेकिन फिर एकदम से मेरे कान में आवाज़ आई, मनोज, मनोज। मैं ये सुनकर फिर डर गया। मैं समझ चुका था ये मेरा कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं जाग रहा था। मैं उस टाइम नींद में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और डर के मारा अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और कांपने लगा। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मम्मी को आवाज़ दे सकूं। मैं यूं ही आंखें बंद करके लेटा रहा, और फिर एक आवाज़ से आई, मनोज, मनोज, और इस बार नाम के साथ एक हंसी भी आई। वो हंसी किसी औरत की थी और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। फिर हवा चलने लगी और बंद हो गई। मुझे लगा शायद वो चली गई है। मैं चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर मुझे पानी के हैंडपंप चलने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने हैंडपंप का हैंडल उठाया और छोड़ दिया हो। ऐसा 2-3 बार हुआ। हमारे यहाँ कोई रात को हैंडपंप नहीं चलाता। इसी रिवाज के चलते इसे बुरा मानते हैं। इसे रात को पीने के लिए किसी बर्तन में पानी पहले ही निकाल लिया जाता है। मगर मैं सोच रहा था कहीं मम्मी ना उड़ गई हों। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली कि मैं देख सकूं कौन हैंडपंप चला रहा है। मगर जैसे ही मैंने आँख खोलना शुरू किया, हवा फिर चलने लगी और मैं डर के मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद फिर मुझे आवाज़ आई कि मुझे पता है कि तू जाग रहा है। ये सुनकर तो बस मेरी इस बार जान ही निकल गई। मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। डर के मारा थोड़ी देर बाद मुझे साइकिल चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई साइकिल का पैडल उल्टा घुमा रहा हो। मैंने अब हिम्मत करके आंखें खोलनी शुरू करी। धीरे धीरे साइकिल मेरे पैरों की तरफ नीचे खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि साइकिल का पैडल अपने आप घूम रहा था। पैडल के साथ में 2 पैर लटक रहे थे, जैसे कि कोई साइकिल पर बैठा हो। और जब मैंने अपनी नज़रों को ऊपर किया तो देखा साइकिल के पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी थी। इसके पांव नीचे लटक रहे थे और साइकिल का पैडल उल्टा अपने आप घूमे जा रहा था। जब मैंने उसका फेस देखा तो वो एक तक मुझे ही देख रही थी।
उसकी आंखें लाल थी, खुले हुए बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने कोई गंदा सा काला कपड़ा पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बस कूदकर मेरे ऊपर आने वाली हो। सब देखकर मैं बहुत डर के चीखा। मेरी चीख सुनकर सब जाग गए। फिर मम्मी ने मेरे से पूछा तो मैं रोकर मम्मी को बोलने लगा कि वहाँ कोई है। मम्मी ने मुझे थोड़ी भभूत लगाई और थोड़ी सी खिला दी और बोला सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मम्मी के साथ फिर मैं सो गया। बाद में मम्मी ने बताया कि उन्हें भी शाम से ऐसा लग रहा था कि कोई आंगन में है। किसी के बार बार इधर उधर जाने का मम्मी महसूस कर रही थी। उसके बाद वो औरत दोबारा मुझे कभी नहीं देखी। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। ये 2014 का अप्रैल का महीना था और मैं और मेरी वाइफ उस समय हम जेल में थे दोनों। मेरा पहला बेटा जनवरी 2014 में पैदा हुआ था, जिसके लिए हम पहले ही परेशान थे और उस समय अपनी वाइफ के साथ था मैं। वह फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और उस समय मेरी वाइफ 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। जब ये सब मेरे साथ हुआ था, मैं अपने सेल में था। उस रात में 11 बजे के बाद लाइट बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे जब बताया था कि वह 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, तो मैं ये सुनकर खुशी से उछल गया और लगभग 45 मिनट तक इधर उधर सेल में चक्कर काट कर सो गया। उसी रात मुझे एक बुरा सपना आया। मेरे सेल में सिंक के ऊपर मैंने एक प्रकार की शायद आत्मा देखी। यह एक लेडी थी जो पूरी ब्लैक थी, ऊपर से लेकर नीचे तक। शायद इसे लेडी इन ब्लैक कहते होंगे। मैं डर के कांपने लगा और डर के अपने सेल का बटन दबाया जा रहा था ताकि कोई गार्ड ध्यान दे मेरी तरफ, मुझे बचा सके। वो शायद वो मेरी जान इस लेडी से बचा ले, मगर किसी गार्ड ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैं भगवान का नाम लेते हुए एक कोने में बैठ गया। वो आत्मा मुझे घूरे जा रही थी, जो उसकी आइज़ नहीं दिख रही थी मुझे, मगर उसका चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था। उसे मैं अपने आप को घूरता हुआ महसूस कर सकता था। बस मेरी जान ही निकल रही थी क्योंकि वो आत्मा उसी सिंक के पास खड़ी थी। अगर वो शायद थोड़ा सा भी हिलती तो ज़रूर हार्ट अटैक से मैं मर जाता। मैंने बैठे बैठे पूरी रात निकाल दी बिना सोए और मैं सुबह 7 बजे शिफ्ट चेंज हुई। दूसरे गार्ड ने मुझे दरवाजे पर बुलाया और मुझे बताया कि मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो गया है और वह प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद जब मैं अपनी वाइफ से मिला तो उसने भी मुझे उस लेडी इन ब्लैक को देखे जाने की बात बताई। फिर उसी रात मेरी वाइफ को भी उसे देखा था। शायद उसे जो चाहिए था वो उसे ले गई, इसलिए हमें उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था। हम बहुत दुखी थे और जेल से छूटने के बाद एक बार मैं अपने कज़न ब्रदर से मिला। मेरा कज़न ब्रदर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है और डेमन्स के बारे में भी उसे बहुत नॉलेज है। जेल में जो हमारे साथ हुआ था मैंने उसे सब बताया। तो उसने मुझे बताया कि जिस चीज़ को मैंने देखा था वह एक डेमन ऑफ लेडी थी जो बच्चे को मारती है। आज हमारे 3 बच्चे हैं।